Hey guys, hi. So because NEET exam आ रहा है, so we'll try to solve some questions as well. कुछ questions भी solve करेंगे. So let us look at this question. बड़ा अच्छा question है और let us try to understand. Yeast was cultured in a cup. Yeast को एक cup में grow किया गया. Total final volume of the cup was 500 ml. जब yeast का culture को खत्म किया गया, then the final volume of the cup आपका 500 ml था. Now this is the final cup and the cup ka volume right now is 500 ml. Now how much time have we cultured the yeast here? For how long? We cultured the yeast for 6 hours. So we don't know from what ml, कितने ml से हमने शुरुआत की थी, we do not know, but we know for sure we cultured it for 6 hours. What was the original volume of the yeast cell? पूछ लिया गया that original volume क्या था? What is the original volume of the yeast cell that was there? Now, excluding the media, आपको media पे कभी focus ही नहीं करना है and you have to assume that no death has happened, right? So this is a very good question and पहले solve करते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता तो क्यों और कैसे, और आ सकता है या नहीं आ सकता. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस. वी एनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन करता है वो एक से दो सेल बनाएगा, दो से चार सेल बनाएगा, राइट? सो एग्जैक्ट सेल डिवीजन में कितना ही टाइम लगे हमें जनरेशन टाइम एनसीईआरटी बताती है फॉर ह्यूमंस. व्हाट इज द जनरेशन टाइम फॉर ह्यूमंस मींस वन सेल साइकिल का टाइम कितना है ह्यूमंस के लिए, ये वैल्यू 24 आवर्स है. एनसीईआरटी टेल्स यू अबाउट दिस. एंड ईस्ट के लिए द वैल्यू इज 90 minutes, right? So first we need to calculate how many generations will happen, and if such and such generations will happen, how much or what is the magnification that will happen in the cell count, yeah, cell volume. Okay, so 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 and so on. एक सिंपल फॉर्मूला है 2 to the power n, where n is equal to number of generations और number of cell cycles. ठीक है, अब देखो 6 hours पहले हम निकालेंगे number of cell cycles that are possible. What is the number of cell cycle that is possible? Total time. Total time हमारा कितना है and divided by the time for one generation. वन जनरेशन का हमारा टाइम कितना है. सो टोटल टाइम इज आवर 6 hours. 6 इंटू 60 मिनट्स, हमने इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया. 6 hours इंटू 60 कर दिया और हमारा ये जनरेशन टाइम वन सेल साइकिल कितना में कंप्लीट होगा, दैट विल बी डन इन 90 minutes, राइट? नाउ इफ यू डू द डिविजन 0 0 खत्म, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6 इज इक्वल टू 4 generations, राइट? 4 बार ये सेल मल्टीप्लाई हो चुका होगा, यानी 1 to 2 हो चुका होगा, 2 to 4 हो चुका होगा, 4 to 8 हो चुका होगा और 8 to 16 हो चुका होगा. ठीक है, ये हम समझ चुके हैं. अब अगर इतना क्लियर है, इफ दिस मच इज क्लियर, तो व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड? इफ वी मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन सेल, देन इट मस्ट हैव बिकम 2 to the power n सेल. अगर हमने एक सेल से कहानी शुरू की होती तो 2 to the power n सेल्स बन चुका होता. और n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन, और नंबर ऑफ जनरेशन हमने कितना निकाला? 4. सो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16. ठीक है, अब देखो यही हमारा मैनुअली भी आंसर आएगा. अगर आप मैनुअली करोगे, इफ यू डू दिस मैनुअली, द नंबर ऑफ सेल्स वुड इंक्रीज 16 टाइम्स और द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स वुड इंक्रीज 16 टाइम्स. क्योंकि हमने 4 जनरेशन के मुकाबले, 4 जनरेशन के कंपैरेटिव समय दिया, बिकॉज वी गेव द टाइम फॉर मल्टीप्लीकेशन 6 hours, which is 4 times the individual generation. Hence I will get 16 times the original volume. So volume final is equal to volume initial multiplied by the number of cellular increase 2 to the power n. वॉल्यूम फाइनल क्या है? 500. वॉल्यूम इनिशियल क्या है? हमें नहीं पता. और 2 to the power n की वैल्यू क्या आई? 16. सो दिस इंप्लाइज इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 by 16. अब आप डिवाइड करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा 31.2.
31.25 ml. हमने अपनी कहानी वी स्टार्टेड आवर कल्चर विद 31.25 ml. अब ये तो मैथ्स है, मैथ्स से हमने ये सॉल्व किया. एक और तरीका है जो हम जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीका आपके मिस्टेक्स को बचाता है. मिस्टेक्स को क्या बचाता है कि अगर आपने 4 जनरेशन निकाला तो आप सिंपली डिवाइडेड बाय 4 कर देते हो, विच इज एरर हियर. 4 जनरेशंस में नंबर ऑफ सेल 16 टाइम बढ़ चुका है ना. नंबर ऑफ सेल्स 16 बार बढ़ चुका है, 16 टाइम्स बढ़ चुका है टू द ओरिजिनल. तो इसीलिए डू नॉट सिंपली डिवाइडेड बाय 4. ठीक है. अब देखो इसको हम बिना मैथ्स यूज किए, बिना ये मैथ्स यूज किए कैसे सॉल्व करेंगे. अगर हमें बिना मैथ्स यूज किए सॉल्व करना है तो हम टाइम में बैक जाएंगे, विल गो बैक इन टाइम. सो हम बोलेंगे ठीक है 500 ml कब है, 6 आवर्स पे ना. तो चलो एक जनरेशन टाइम पीछे जाते हैं, माइनस करो 1.5 आवर्स और माइनस करो 90 मिनट्स. माइनस करोगे 90 मिनट्स में तो हो जाएगा 4.5 आवर्स. सो 6 आवर्स में 4.5 आवर्स, सॉरी 1.5 आवर्स माइनस किया तो 4.5 आवर्स है. अब हमें पता है जब ईस्ट विल कंप्लीट 1 जनरेशन, दैट मीन्स इट विल जस्ट डबल. तो अगर 6 आवर्स में 500 ml था तो एक जनरेशन पहले 90 मिनट्स पहले क्या होगा, उसका ठीक आधा, तो 250 ml. ठीक है. फिर माइनस करेंगे 1.5 आवर्स, फिर एक बार 1.5 आवर्स माइनस कर दो तो क्या समय आ गया. नाउ t इज इक्वल टू 3 आवर्स. वंस अगेन वी अंडरस्टैंड, एक जनरेशन मतलब एक डबलिंग, तो 250 का आधा क्या हो जाएगा 125 ml. ठीक. अभी भी बाकी है 3 घंटे है ना, तो माइनस करो 1.5 आवर्स. 1.5 आवर्स दोबारा माइनस कर दिया तो अब हमारा आंसर हमारा टाइम है 1.5 आवर्स, और फिर 125 का आधा कर लेंगे तो 125 का आधा क्या हो जाएगा 62.5 ml. अभी भी हमारे पास 90 मिनट बाकी है, यानी एक जनरेशन बाकी है. तो चलो और घटा लो, तो 1.5 को माइनस कर दिया 1.5 आवर्स, तो अब हो गया t इज इक्वल टू 0. अब 62.5 का आधा क्या हुआ 31.25. क्लियर है. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस माइटोसिस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए. तो यह तो आप मैथ से निकाल लीजिए, n फाइनल इज इक्वल टू n इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल इंक्रीज इन नंबर, दैट इज 2 to the power n. वॉल्यूम फाइनल के ऊपर लगा लीजिए फॉर्मूला और यू गो सिंपली इन द टाइम. अब देखो नीट में क्वेश्चन क्या इतना बड़ा पूछेंगे, नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन हम पूछने के चांसेस कम है. बट कहां तक फिर पूछ सकते हैं, यहां तक पूछ सकते हैं. बोलेंगे द कप वॉज फिल्ड एट 500 ml. व्हेन वॉज द कप हाफ फुल. हाफ फुल मतलब अभी लास्ट जनरेशन में डबल हुआ था, तो बस एक जनरेशन पीछे जाना है 4.5 आवर्स. तो नीट में हम एक स्टेप तक पूछ सकते हैं. एक स्टेप तक आई कैन आस्क यू व्हेन वॉज द कप हाफ फुल. ठीक है. इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कप हाफ फुल आपका कब हुआ था, सिंपली एक जनरेशन पीछे चले जाओ. क्लियर. सो 1 जनरेशन तक एटलीस्ट वी कैन आस्क यू. और व्हाट वाज द वॉल्यूम एट 4.5 आवर्स. 4.5 आवर्स पे वॉल्यूम क्या था. सो दिस इज व्हाट वी कैन आस्क यू. अब देखो, अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन नीट में नहीं आ सकता. बेटा आ सकता है. एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी की वैल्यू है. और अगर आप ये क्वेश्चन सही से कर पाए, इसका मतलब आपको सेल साइकिल का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. So do not always evaluate the question, evaluate your understanding of the concept. If you can do it, तो easy है. Take care and we'll soon see in the next one. मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करो. If you are able to solve this one, that means ऊपर वाला आपको क्लियर है और सेल डिवीजन चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर है. I hope this makes sense. Are you preparing for NEET or boards with too many books, long sentences, poor diagrams and zero explanations? You need NCERT Map Biology. Complex sentences are now colorful flowcharts. All pointers are separated, outlined, and diagrams are there that can help you see organs as they are. Your imagination just got an upgrade. Hand-drawn to your need, some imagined by AI, some caught on camera. Include stories that help solve rote learning, with connections that go beyond the NCERT.
Order on shantasonasingh.com, Amazon, or Flipkart.